उतलंघा न्यूज दिखाइए चम्मो संगवारी मंडला है उतलंघा के जय जोहार कर्मो चर्चा घटना दुर्घटना के चिन सरोकार करते आप मंडला। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हिम की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी मन के विकास पर शुरू करे गए है कतकोन योजना। हर घर तिरंगा यात्रा के विषय में घनो दिन जानकारी। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ही ने की आज आदिवासी दिवस के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जिला में रहने वाला आदिवासी समुदाय के बीच में एकजुटता और भाईचारा की भावना कायम करे पर अलग अलग तरह के आयोजन करे जाते। उनकर के नरसी के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी वर्ग के उत्थान और विकास पर पिछले 10 साल में अनेक योजना के संचालन करे गए है। एक से आदिवासी मन के जीवन में निश्चित रूप से अच्छा बदलाव देखे बर मिले है। आज़ादी के बाद पहली गांव आदिवासी समाज के बेटी हा देश में राष्ट्रपति के पद में सुशोभित करत है। ये भी आदिवासी मन के वर्ग में एक तरक्की के लक्षण कहे जा सकत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनकर कैनेरिसी की भाजपा ढहाते अभी आदिवासी किसान युवा महिला हर वर्ग ला संग मेले के तिरंगा यात्रा के आयोजन करी जाही। उनकर कैनेरिसी की तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में भाईचारा, एकता और सद्भावना के विचार ला मजबूत करे के प्रयास करे जाते। उनकर कैनेरिसी की तिरंगा यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुकमा से जशपुर तक हर कोना कोना के लोगन में ला एक संग जोड़े के अभियान चलाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुख्यमंत्री ला लिखे अपन चिट्ठी में कहिन कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होए के बाद भी आदिवासी मन के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ के मामला दर्ज होना चिंता की बात है। राज्य सरकार से आदिवासी मन के संरक्षण के करीन मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला पत्र लिख के मांग करे हैं कि फर्जी मुठभेड़ के जौन भी घटना पिछला साल 1.5 साल में देखे बर मिलेंगे उनमें आदिवासी समुदाय के लोगन मन ला निशाना बनाए के जौन प्रयास करेगी है तो मामले में सरकार ला तत्काल कठोर कदम उठाना चाहिए और जौन भी अधिकारी आदिवासी वर्ग के लोगन मन ऊपर अत्याचार या शोषण के प्रयास करत है ओकर खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अपन चिट्ठी में दीपक बैज लिखे ने कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि ला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए के कदम निश्चित रूप से प्रशंसा के कदम है, लेकिन खैर बात की प्रदेश में आदिवासी मनों पर नक्सली मुठभेड़ के नाम में जो अत्याचार हुआ थे उला रोके बर आदिवासी मुख्यमंत्री होए के नाते विष्णुदेव साय ला तत्काल कठोर कदम उठाना चाहिए। दुर्भाग्यजनक है कि इस सरकार में सड़क हादसे चाहे जिस भी कारण हो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को टिप्पणी की थी, लेकिन तब भी कोई सुधार नहीं आया क्योंकि इस सरकार पूरी तरह से वसूली मास्टर बन चुकी है और उनका ध्यान जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए है, न कि जनता की जान माल को बचाने के लिए। इसने प्रदेश में सिर्फ एक्सीडेंट ही क्यों, हत्याएं भी प्रदेश में चरम पर है। चाहे गौ वंश की हत्या को देखें या गौ वंश की वजह से एक्सीडेंटल देखें या अन्य मामले देखें, ऑल ओवर देखा जाए प्रदेश में
कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है और एक्सीडेंटल लेके सब घटनाएं को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसी घटना 5 साल के दौरान कभी देखी पर नहीं मिली से, जबकि भाजपा के पिछला 7 महीने के कामकाज में ही आदिवासी क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ के कतकों घटना देखने पर मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। મહાસમુંદમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસ के सेती आयोजित कार्यक्रमમાં शामिल होइन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किहिन की कांग्रेस सरकार हमेशा से आदिवासी मन के विकास पर काम करे ही। देश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला महासमुंद में आयोजित आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए। ये मौके में कांग्रेस कार्यकर्ता मन उनका भव्य स्वागत करीन। महासमुंद जिला के कोमा खान में आयोजित आदिवासी महोत्सव में जिला के अलावा पड़ोसी जिला के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि और कलाकार मन भी उत्साह के संग में बड़ संख्या में शामिल हुए। ये मौका में भूपेश बघेल किहिन की कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ही आदिवासी महोत्सव के आयोजन की शुरुआत हो रही से यही कड़ी में विश्व आदिवासी महोत्सव के भी आयोजन करे गई से, जेमा भारत के संगे संग अलग अलग देश के भी आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल यहाँ अतिथि के रूप में बुलाए गए से। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगन मन बड़ संख्या में निवास करते हैं। एक से यहाँ के सरकार ला आदिवासी समुदाय के तरक्की बर और समाज के मुख्य धारा में आगू स्थापित करे बर निश्चित रूप से प्रयास करे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में भिलाई के रिसाली बस्ती से निकालेगी शोभा यात्रा। आदिवासी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मन उत्साह के संग हुए शामिल। विश्व आदिवासी दिवस के मौका में आज भिलाई के रिसाली क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अलग अलग संगठन मंडल विशाल शोभा यात्रा निकालेगी। इस मौका में आदिवासी समाज के लोगन मन अपन परंपरा के बारे में काफी गर्व से नारा भी लगाई। उमन के कहना है कि आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति के प्रेमी रहे हैं और पर्यावरण के प्रति काफी चिंता करने वाला समाज रहे हैं। के मौका में शोभा यात्रा के अलग अलग चौक चौराहा में आदिवासी संगठन मन के कार्यकर्ता मन स्वागत घलो करी। रिसाली से निकलने वाला ये शोभा यात्रा की DPS चौक तक के लगातार हर जगह स्वागत करेगी। के मौके में आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन भी अपन समाज की गतिविधि की भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर के अलग अलग इलाका में चोरी के घटना में शामिल 3 आरोपी के संग 2 जन खरीदार मन ला पुलिस करेस गिरफ्तार। प्रेस वार्ता में ASP और CSP मन दिन जानकारी। रायपुर के क्राइम ब्रांच डहार ले राजधानी के अलग अलग कॉलोनी में पिछला 1 महीना का दौरान हुए अलग अलग चोरी की घटना में शामिल 5 आरोपी मन गिरफ्तार करे गए है। इनमें 3 भाई बहन के अलावा 2 ऐसे खरीदार मन भी शामिल है जिन मन चोरी के गहना और दूसरे कीमती सामान के खरीदी करत रही हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR4 थे और संदीप मित्तल के अलावा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन हम बताइन की चोरी के वारदात के बाद अलग अलग थाना में जो शिकायत दर्ज कराई गई से ओकर आधार में जांच शुरू करेगी। एमा CCTV के फुटेज के जांच के संगे संग मुख्य से भी मिले जानकारी की विवेचना करेगी। एक आधार में 3 आरोपी मन गिरफ्तार करेगी है। फिलहाल उनसे से पूछताछ करे जाते। रायपुर अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ निरीक्षक महोदय द्वारा इनके पतासाजी हेतु थाना को तथा ACCO को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में जितने भी CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज देखे जा रहे थे। इसके साथ साथ जो अन्य चोरी के अपराध में जो आरोपी थे जो जेल से छूटे थे उनके संबंध में पतासाजी की जा रही थी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में ये देखा गया कि 2 भाई जहाँ जहाँ चोरी हुआ है वहाँ पर देखे गए हैं। उसके आधार पर दोनों भाइयों से पूछताछ की गई और इन्होंने कुल 8 चोरी देवीनगर थाना क्षेत्र में करना स्वीकार किया है। दोनों आरोपियों के नाम हैं सूरज सिंह उर्फ आशुतोष और दूसरा सिद्धार्थ सिंह उर्फ नैंटू। ये दोनों भाई चोरी करते थे और अपनी बहन अदिति सिंह सिंघवी के माध्यम से चंदौली उत्तर प्रदेश के सकरडीहा बाजार में जाकर अपने जेवरातों को बेचते थे। आरोपियों के कब्जे से कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। बाकी जेवरात चोरी के जेवली खरीदने वाले 2 आरोपी संजय कुमार जायसवाल और अरविंद कुमार वर्मा जो चंदौली सकरडीहा के व्यापारी हैं उनके माध्यम से जब्ती हुई है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 8 चोरी के प्रकरणों को खुलासा हुआ है, जिसमें सोने के जेवरात करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीबन 2 किलोग्राम, नकदी रकम 55,000, 1 नग मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को जब्ती किया गया है। जब्त मसरूफा की कुल कीमत लगभग 16,51,000 रुपए है।
आरोपी मन से ये भी पूछताछ करी जाती है कि उनके रायपुर के अलावा दूसर गांव, बस्ती या शहर में भी चोरी की वारदात में कितना शामिलात रही से, ताकि वहां की भी चोरी की घटना की जानकारी प्राप्त करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सिरपुर के आसपास घूमने वाला भालू ला वन विभाग के अधिकारी मन बेहोश करके वापस जंगल में छोड़ेन। भालू के लगातार गांव में आए से ग्रामीण मन रहे परेशान। महासमुंद जिला के सिरपुर क्षेत्र में करीब 1 से 1.5 महीना से घूमत भालू ला वन विभाग के अधिकारी मन बेहोशी के इंजेक्शन देकर के आखिरकार पकड़ ली हैं। रायपुर के जंगल सफारी के डॉक्टर राकेश वर्मा भालूला इंजेक्शन लगा के बेहोश करीन। एक बाद ये भालूला सुरक्षित रूप से वन अभयारण्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दी गई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जंगली भालूगा फिलहाल कुछ दिन से गांव के आसपास के इलाका में घूमत रही से और कुछ ग्रामीण मन घायल भी कर चुके रही से। एक बाद से ही ग्रामीण मन में दहशत के माहौल देखे बर मिलत रही से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन कोई भी इंतजाम करके भालूला पकड़े में आज सफलता हासिल करी और वन क्षेत्र में जाके वापस छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। शराब घोटाला में आरोपी अनवर ढेबर और AK त्रिपाठी ला मेरठ से वापस ला के रायपुर के अदालत में करेगी पेश। ईडी के अधिकारी मन एक घाव फिर रिमांड के करीन मांग। शराब घोटाला के मामला में एक बड़े खबर ऐसे मिले है कि अनवर ढेबर और एक मुख्य आरोपी AP त्रिपाठी ला रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में पेश करेगी। इसे हिमालय सड़क के मार्ग से वैन के जरिए ईडी के अधिकारी मन मेरठ से लेकर रायपुर पहुंची। गिरफ्तार करे के सूचना जैसे ही मिली वहां मौके में मीडिया और स्थानीय पुलिस के भी लोगन पहुंच गए रही हैं। ये मौका में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी मन अदालत में कही कि दोनों आरोपी से फिलहाल पूछताछ करना अभी भी जारी है। खबर की इमन यदि जमानत दे जाही तो मन घटना ला प्रभावित कर सकत है और मामला की जाँच ला भी प्रभावित कर सकत है। एक स्थिति फिलहाल इमन ला कुछ दिन के रिमांड में और एक घाव लेके जरूरत है जेकर से पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दुर्ग के एक स्कूल में लड़का के टीका लगाए ऊपर प्राचार्य करीन आपत्ति। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मन स्कूल में प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही करे के करीन मांग। दुर्ग के एक स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा एक लड़का ला तिलक लगा के आए से मना करे के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में स्कूल में पहुंच के काफी विरोध दर्ज कराई। उनकर कहने से कि दुर्ग के शंकराचार्य स्कूल में एक बच्चा जब तिलक लगा के आए रही से तो प्रिंसिपल के कहना रही से कि रोज रोज तिलक लगा के आना कोई आवश्यक काम नहीं है। प्राचार्य विपिन देशमुख के भी आरोप रही से कि तिलक लगाए से दूसरे बच्चे मानों पर भी धार्मिक भावना के प्रभाव पड़ सका थे। ये बात के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मन काफी विरोध करीन। इस संबंध में प्राचार्य की भी अपन तर्क रही से, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभिषेक साहू और प्रांत संयोजक नागेश्वर यादव की कहना से धार्मिक आजादी के अधिकार भारत के संविधान में हवे। एक स्थिति कोई भी शिक्षण संस्था में ऐसे प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये राष्ट्रहित एवं छात्रहित में काम करती आ रही है। इसी में अपन को पता चलता है कि कल इस विद्यालय के अंदर में कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे ऐसे जो तिलक लगा कर आते हैं और तिलक लगा कर आने के बाद उनका तिलक मिटा दिया जाता है। चंदन लगा कर आते हैं, चंदन मिटा दिया जाता है। हाथ में कलावा पहन कर आते हैं तो कलावा को काट दिया जाता है। इस प्रकार का जो इस विद्यालय के द्वारा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को और समाज के बीच में जो उनका धार्मिक स्वतंत्रता है उसको आहत कर रहा है। अगर कोई बच्चा तिलक लगा कर आता है तो सर बोल रहे हैं कि वो एक ही विशेष दिन पे क्यों लगा कर आ रहे हैं, और ग्रुप ऑफ बच्चे, तो बच्चे अगर धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो इस स्कूल को क्या लेना देना उस चीज़ से। अगर बच्चे किसी सही रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम लोग ये मान लें क्या कि सर भी एक नया बांग्लादेश का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे बांग्लादेश में किस तरीके से हो रहा है, वो छोटा छोटा। तो बच्चे जब धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे जब अपनी संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं, तो क्यों इस प्रकार से विद्यालय प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। रवैया ऐसा था प्रिंसिपल सर का कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं। वो ऐसा लग रहा है जो छात्र आ रहे हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, उनको ईसाई बनाने की ओर ले जाना चाह रहे हैं। कल कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट जैसे छात्र हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, ऐसे छात्रों का अलग से उनको बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में और उनका जो तिलक था वो तिलक मिटाया गया। जो प्रिंसिपल सर का कहना है हम धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ हैं। अगर उनको ऐसा लगता है जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो धर्म के विरोध में बोलेगा, तो हमने हिंदू धर्म का, और हम हिंदू हैं इसके नाते हमने रखा है कि अपने देश को, अपने धर्म को बचाने के लिए हम हिंदू धर्म का, अगर वो कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं तो हम ठेकेदार हैं। फिलहाल ये मामला लेकर के इस विवाद का ही चर्चा में है। दूसरे को दी प्रशासन से भी प्राचार्य के खिलाफ शिकायत करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तो ये रही आज के शोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के मुला दो विदा करी।
जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।